चारों तरफ तबाही का मंजर। प्रकृति के रौद्र रूप से सहम गया उत्तराखंड। एक तरफ 13 ग्लेशियर्स का खतरा मंडरा रहा है उत्तराखंड पर, दूसरी तरफ 13 दिनों का पक्ष बन रहा है। 13 दिनों का पक्ष। आने वाली है बड़ी तबाही। देवभूमि आती नजर आ रही है बड़ी तबाही। आखिर क्या होने वाला है भारत की देवभूमि में? क्या कहती है पंच सखाओं की भविष्यवाणी उत्तराखंड के बारे में? क्या अंत नजदीक है? कैसे पूरी दुनिया प्रभावित होती हुई नजर आ रही है इस 13 दिनों के पक्ष से? आइए सब जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। ये क्लिप केदारनाथ की है और ये कुछ समय पहले की यहाँ पहुंचे एक पर्यटक द्वारा बनाई गई है, जिसमें आप और हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि केदारनाथ मंदिर के पीछे मौजूद जो पर्वत है वहां से भयंकर हिमस्खलन यानी एवलांच हो रहे हैं। खैर, इसके बारे में जानने से पहले आप एक और क्लिप देखिए जो कुछ समय पहले हरिद्वार से आई है। इस क्लिप में आप क्लियर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ की नदी में अचानक बाढ़ आई और इस वजह से चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस बहाव में बहती हुई गाड़ियों को तो आप देख ही सकते हैं। और देश की इन खास जगहों पर, खासकर देवभूमि उत्तराखंड में नजर आता हुआ यह तबाही का मंजर पंच सखाओं की भविष्यवाणी को सच साबित करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ 13 दिनों का बनता हुआ पक्ष एक प्रलयंकारी पक्ष के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें हो सकता है बड़ी घटनाएं हों। मित्रों, सनातन धर्म के पंचांगों में हर एक महीने के दोनों पक्ष 15 या कभी कभी 14 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार बन रहा है 13 दिनों का पक्ष, जिसे ज्योतिष शास्त्रों में दुर्योग काल यानी बुरा समय कहा जाता है। ग्रंथों में भी 13 दिनों के पक्ष को अशुभ काल माना जाता है, जिसमें देश और दुनिया में विनाशकारी घटनाएं हो सकती हैं। इस पक्ष के दौरान राज सत्ता पर संकट आ सकते हैं या फिर आपदाओं की शुरुआत, जिसमें बीमारियां, महामारी, महंगाई, प्राकृतिक आपदा, लड़ाई झगड़ा और विवाद जैसी समस्याएं बढ़ने का रिस्क होता है, जैसा कि महाभारत युद्ध के समय में हुआ था। इस दौरान भी 13 दिनों का पक्ष बना था और उसी पक्ष में महाभारत के 18 दिन के महायुद्ध की शुरुआत हुई थी। पर अब ये पक्ष दुनिया को किसी बड़े संकट में डालने वाला है। यही सोच रहे हैं ना? तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संकट तो अब सर पर मंडरा रहा है। क्योंकि अब प्रकृति खुद चीख चीख कर कह रही है, हे मनुष्य, बहुत हुआ प्रकृति पर अत्याचार, अब तो होगा सिर्फ संहार। जहां आज प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है, जहां एक तरफ लैंड कोलिप्स यानी कि जमीन का धंसना, वहीं दूसरी तरफ ग्लेसिकल लेक्स का ब्रस्ट यानी GLOF। मित्रों, ये दोनों ही आपदा इतनी ज्यादा भयानक और खतरनाक होगी जो एक रात में ही आधा राज्य खत्म करने की ताकत रखती है। लेकिन अब ये दोनों भयानक डिजास्टर एक ही टाइम पर एक ही जगह कैसे होगा? मित्रों, पृथ्वी में मौजूद हर चीज की तरह पृथ्वी भी एक सीमित भार को ही सह सकती है और लिमिट से ज्यादा जब भी कुछ होता है तो तबाही होना तय है। इसलिए इस बात का गवाह है कि प्रकृति का संतुलन जब जब बिगड़ा है तब तब अनगिनत लाशों का ढेर लगा है। लेकिन आज प्रकृति का संतुलन इतना बिगड़ चुका है कि पंचभूत के द्वारा होने वाला विनाश अब लगभग अलग अलग रूप में आ रहा है, जिसका पहला निशाना देवभूमि उत्तराखंड बनते हुए नजर आ रहा है। उत्तराखंड, जिसे सनातन के सबसे पवित्र और भारत के सबसे सुंदर और खास आध्यात्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, लेकिन हिमालय की गोद में बसा हुआ ये राज्य आज बड़े संघर्ष से घिरा हुआ नजर आ रहा है। जहां उत्तराखंड प्रकृति को 2 सबसे खतरनाक संकटों से घिरा हुआ देखा जा रहा है। जहां एक तरफ जमीन धंसती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार विशालकाय ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं और ये आपदा मिलकर महाविनाश को दर्शा रही है। 30 जून 2024 को मित्रों, इन दिन केदारनाथ धाम के ऊपर मौजूद सुमेरु पर्वत से हिमस्खलन शुरू हुआ था। वैसे तो बताया गया कि पिछले साल भी ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि इस बार आपदा
पानी के बजाय पहाड़ से गिरने वाली बर्फ के रूप में सामने आई है। और यहाँ केवल केदारनाथ घाटी ही नहीं बल्कि ऐसे कई इलाके हैं जो इस खतरनाक हादसे के शिकार हो सकते हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी हेवी रेन की वार्निंग दी है, जिसमें बादल फटने और फ्लड की चेतावनी भी शामिल है। साथ ही उत्तराखंड में ग्लेशियर्स के पिघलने की मात्रा दोगुनी हो चुकी है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि केदारनाथ घाटी के साथ उत्तराखंड के हिमालय पर खतरनाक खतरा मंडरा रहा है। इस बड़े खतरे से बचने के लिए राज्य सरकार ने स्टडी करने का फैसला लिया है और एक खास टीम 13 ग्लेशियर्स झीलों की स्टडी करेगी। बताया जा रहा है कि इन झीलों की वजह से आने वाले टाइम में कभी भी आउटबर्स्ट फ्लड की परेशानी हो सकती है। वहीं उत्तराखंड राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जिन 13 ग्लेशियर्स की स्टडी करने वाले हैं, उनमें से 5 ज्यादातर खतरनाक बताए जा रहे हैं, जिन्हें डेंजरस जोन में रखा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस खतरनाक समय में आज से 600 वर्ष पूर्व इसके बारे में पंचसखाओं ने कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताई थी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, आज से 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा के पंचसखाओं में से एक संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने कहा कि अंग बंग कलिंग, ये जितने भी देश हैं उड़ीसा और उत्तराखंड के साथ तबाह हो जाएंगे। यहाँ अंग बंग और कलिंग के बारे में बात करें तो गुरुजी इन शब्दों का मतलब है आज के बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। लेकिन ये तो कुछ नहीं मित्रों, उसके बाद पंचसखाओं ने साफ शब्दों में उड़ीसा और उत्तराखंड के बारे में भयभीत करने वाली बातें कहीं। पंचसखाओं के अनुसार कलयुग के अंत में खंड प्रलय होगा, जो भारत के हर एक राज्य में होना तय है। लेकिन सबसे ज्यादा विनाश का मंजर अगर कहीं देखा जाएगा तो वह उड़ीसा और उत्तराखंड होगा। सनातनियों के लिए दोनों की जगह खास है, जहां बड़ा हाहाकार देखा जाएगा। और इसकी वजह है उत्तराखंड में बद्रीनाथ, जो कि सतयुग का धाम है, और दूसरी तरफ उड़ीसा का मौजूद जगन्नाथ धाम, जो कलयुग का धाम है। यह समय जो चल रहा है वो कलयुग का चल रहा है, लेकिन इसके अंत के बाद जो आना है वो सतयुग होगा। यही वजह है कि इन दोनों युगों से जुड़ी जगहों पर एक से बड़े एक बदलाव होते नजर आएंगे। यही नहीं मित्रों, भविष्य मलिका में भी हमें यह जानने को मिलता है कि उड़ीसा के अगर 4 पार्ट हुए तो युग समाप्ति के दौरान उसके 3 पार्ट तो युग समाप्ति की वजह से समुद्र में डूब जाएंगे। पर यह चीज उत्तराखंड के साथ भी हो सकती है। बस फर्क इतना है कि उत्तराखंड में जल प्रलय तो होगा, लेकिन समुद्र की वजह से नहीं बल्कि बर्फ की वजह से। मित्रों, यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि जो शुरुआत में हमने 13 दिनों के पक्ष के बारे में बात की थी वो कितने खतरनाक है। शायद हो सकता है कि उत्तराखंड में मचने वाली ये तबाही इसका ही नतीजा हो। उत्तराखंड राज्य सरकार अगर उन 13 ग्लेशियर्स में मौजूद पानी को समय रहते ड्रेन आउट नहीं कर पाई तो शायद उत्तराखंड को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहां आपको बता दें कि उन 13 दिनों के पक्ष का प्रकोप केवल उत्तराखंड में ही नजर नहीं आने वाला, बल्कि इसके अलावा और भी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश के हाथरस को ले लीजिए। 2 जुलाई 2024 यानी मंगलवार के दिन हाथरस के फुलरई गांव में भोले बाबा का सत्संग हो रहा था, लेकिन सत्संग को पूरे होने के बाद अचानक से भगदड़ मच गई। उस भगदड़ की वजह से वहां 12 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, इस हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए, जिनका इलाज जिले के अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है। और जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था, इस पक्ष का प्रभाव किसी राज्य या देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखा जा सकता है। तो इसका सीधा सीधा उदाहरण है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसके तालिबान में से एक बार फिर से रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी भी दी है कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं गाजा और इजराइल में जो तांडव हो रहा है वो तो शायद किसी से छिपा भी नहीं है। अब इजराइल और लेबनान में भी युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, साथ ही अमेरिका भी इसमें एंट्री कर रहा है। और मित्रों, इन सब में से आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि देश के साथ साथ पूरी दुनिया कितने बड़े खतरे से गुजर रही है। इस बीच हमारा यही कहना है कि कलयुग का अंत तो तय ही है। बस भक्तों को बिना चिंता किए भगवान की भक्ति में लीन रहना है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।